अंधकार से प्रकाश तक परमहंस योगानंद की शिक्षाएं। नमस्कार। आज हम महान योगी, संत और आध्यात्मिक गुरु परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं पर चर्चा करेंगे। उनकी पुस्तक वेयर देयर इज लाइट, इनसाइट एंड इंस्पिरेशन, जिसका अर्थ है जहां प्रकाश है, लाखों लोगों के जीवन में रोशनी लेकर आई है। यह पुस्तक हमें अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का मार्ग दिखाती है। परमहंस योगानंद। एक परिचय। परमहंस योगानंद जी का जन्म 5 जनवरी 1893 को भारत में हुआ था। वे बचपन से ही आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में थे। उन्होंने अपने गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी से शिक्षा प्राप्त की और फिर पूरी दुनिया में क्रियायोग और आत्मज्ञान का संदेश फैलाया। 1920 में वे अमेरिका गए और वहां योग और ध्यान की शिक्षा देने लगे। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक योगी कथामृत, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी शिक्षाएं न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में प्रेम, शांति और आत्मज्ञान का संदेश देती हैं। वेयर देयर इज लाइट, इनसाइट एंड इंस्पिरेशन। वेयर देयर इज लाइट पुस्तक का महत्व। जहां प्रकाश है। पुस्तक में परमहंस योगानंद जी ने जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, जैसे जीवन का उद्देश्य क्या है, सच्ची खुशी कैसे प्राप्त करें, ध्यान और प्रार्थना का महत्व क्या है, भय और चिंता से कैसे मुक्त हों। यह पुस्तक हमें बताती है कि हमारे जीवन का असली उद्देश्य आत्मज्ञान और ईश्वर से जुड़ाव है। यह ज्ञान ही हमें अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाता है। आगे क्या जानेंगे? इस वीडियो सीरीज में हम परमहंस योगानंद जी की गहरी शिक्षाओं को सरल भाषा में समझेंगे। अगले भाग में हम जानेंगे कि वे अंधकार से प्रकाश तक पहुंचने के लिए कौन कौन से साधन बताते हैं और हम अपने जीवन में कैसे बदलाव ला सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, इस दिव्य ज्ञान से अपने जीवन को रोशन कीजिए। अंधकार से प्रकाश तक परमहंस योगानंद की शिक्षाएं, भाग 2, आत्मज्ञान और प्रकाश की ओर जाने का मार्ग। पिछले भाग में हमने परमहंस योगानंद जी के जीवन और उनकी पुस्तक वेयर देयर इज लाइट के बारे में जाना। अब हम समझेंगे कि अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का मार्ग क्या है और कैसे हम अपने जीवन में सच्ची शांति और आनंद प्राप्त कर सकते हैं। 1. ध्यान और प्रार्थना का महत्व। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि हमारा मन तभी शांत होगा जब हम ध्यान और प्रार्थना को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। रोजाना कुछ समय के लिए ध्यान करें। यह हमें भीतर की रोशनी और शांति से जोड़ता है। प्रार्थना केवल शब्द नहीं, ईश्वर से एक सजीव संवाद होनी चाहिए। वे कहते हैं कि सच्ची प्रार्थना वह है जो हृदय से निकलती है और ईश्वर तक पहुंचती है। 2. सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास। जहां प्रकाश है वहां अंधकार नहीं रह सकता। अगर हम अपने जीवन को सकारात्मक सोच से भर देंगे तो नकारात्मकता अपने आप दूर हो जाएगी। हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। खुद पर और ईश्वर की योजना पर विश्वास रखें। भय और संदेह को त्यागें, क्योंकि ये हमें पीछे खींचते हैं। 3. सच्ची खुशी और आंतरिक शांति। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। दुनिया की चीजों से नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान से आनंद प्राप्त करें। दूसरों की सेवा और प्रेम से ही सच्ची शांति मिलती है। ध्यान, प्रार्थना और संतुलित जीवन से हम अपने भीतर सच्चे आनंद का अनुभव कर सकते हैं। 4. जीवन का सच्चा उद्देश्य। जीवन केवल भौतिक उपलब्धियों के लिए नहीं बल्कि आत्मज्ञान और आत्मविकास के लिए है। अपने जीवन को केवल सांसारिक इच्छाओं में न गवाएं बल्कि ईश्वर और आत्मा की खोज करें। क्रिया योग और आध्यात्मिक अभ्यास से जीवन को उच्चतम स्तर पर ले जाएं। हर दिन अपने भीतर के प्रकाश को जगाने का प्रयास करें। परमहंस योगानंद जी की ये शिक्षाएं हमें बताती हैं कि हर इंसान के भीतर असीम शक्ति और प्रकाश छिपा है।
अगर हम ध्यान, प्रार्थना, सेवा और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलें, तो हम अंधकार से निकलकर प्रकाश में आ सकते हैं। अंधकार से प्रकाश तक परमहंस योगानंद की शिक्षाएं, भाग 3। हम परमहंस योगानंद जी की पुस्तक वेयर देयर इज लाइट से जीवन को रोशन करने वाली शिक्षाओं को समझ रहे हैं। पिछले भाग में हमने जाना कि ध्यान, प्रार्थना और सकारात्मक सोच कैसे हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। आज हम ध्यान की गहराई, आत्मशक्ति और आंतरिक परिवर्तन पर चर्चा करेंगे। एक, ध्यान आत्मा से जुड़ने का सर्वोत्तम साधन। परमहंस योगानंद जी के अनुसार ध्यान केवल मन को शांत करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह आत्मा और ईश्वर से जुड़ने का सीधा मार्ग है। ध्यान का नियमित अभ्यास हमें मानसिक शांति, आत्मविश्वास और दिव्य आनंद प्रदान करता है। योगानंद जी ने विशेष रूप से क्रियायोग ध्यान का महत्व बताया, जो जीवन ऊर्जा को उच्चतर चेतना में बदलने में मदद करता है। ध्यान के दौरान मन को भटकने न दें, बल्कि अपनी श्वास और आत्मा के भीतर के प्रकाश पर ध्यान केंद्रित करें। 2, आत्मशक्ति और इच्छा शक्ति का जागरण। योगानंद जी कहते हैं कि हमारी इच्छा शक्ति ही हमारे जीवन का वास्तविक बल है। अगर हम अपने भीतर नकारात्मक विचारों को स्थान देंगे, तो वे हमारी उन्नति में बाधा डालेंगे। आत्मशक्ति को बढ़ाने के लिए नियमित ध्यान, प्रार्थना और सकारात्मक संकल्प आवश्यक हैं। मैं कर सकता हूं और मैं अपने भाग्य का निर्माता हूं जैसे आत्मसुगठन, सेल्फ अफर्मेशंस हमें कमजोरियों से मुक्त करते हैं। 3, भावनाओं पर नियंत्रण और मानसिक स्थिरता। हमारी भावनाएं हमें ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती हैं या हमें गिरा भी सकती हैं। योगानंद जी कहते हैं कि हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना चाहिए, न कि उन्हें अपने ऊपर हावी होने देना चाहिए। मन को स्थिर करने के लिए संतुलित जीवन शैली, नियमित ध्यान और आत्मनिरीक्षण जरूरी हैं। 4, सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आत्मा में। धन, प्रसिद्धि और भौतिक सुख सीमित हैं, लेकिन आत्मा का आनंद असीमित है। योगानंद जी हमें सिखाते हैं कि अगर हम भीतर की शांति और प्रेम को जागृत करें, तो बाहरी परिस्थितियां हमें प्रभावित नहीं कर पाएंगी। जीवन में सच्ची स्वतंत्रता तभी मिलेगी जब हम आत्मज्ञान को अपना लक्ष्य बनाएंगे। वीडियो में आज हम जानेंगे कि परमहंस योगानंद जी के अनुसार कर्म और भाग्य कैसे काम करते हैं और कैसे हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो जुड़े रहिए और अपने जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए इस दिव्य ज्ञान का लाभ उठाइए। अब तक भी पिछले भाग में हमने ध्यान, आत्मशक्ति और आंतरिक शांति के महत्व को जाना। आज हम चर्चा करेंगे कर्म और भाग्य के बारे में। क्या हमारा जीवन पहले से तय है या हम इसे बदल सकते हैं? 1, क्या भाग्य पहले से निर्धारित है? बहुत से लोग मानते हैं कि हमारा भाग्य पहले से लिखा जा चुका है और हम उसे बदल नहीं सकते। लेकिन परमहंस योगानंद जी इस सोच को पूरी तरह से नहीं मानते। वे कहते हैं कि हमारा वर्तमान जीवन हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम इसे बदल नहीं सकते। जिस प्रकार एक किसान अच्छे बीज बोकर अच्छी फसल उगा सकता है, वैसे ही हम अपने कर्मों से अपने भविष्य को सुधार सकते हैं। हमारी इच्छा शक्ति और कर्मों की शक्ति हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। 2, कर्म का सिद्धांत, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। परमहंस योगानंद जी कर्म के सिद्धांत को समझाते हुए कहते हैं, अच्छे कर्म हमें सकारात्मक भविष्य की ओर ले जाते हैं और बुरे कर्म हमें कठिनाइयों की ओर धकेलते हैं। यदि हम किसी के प्रति दया, प्रेम और सहयोग का भाव रखते हैं, तो यह ऊर्जा हमारे जीवन में भी लौटकर आती है। इसी तरह अगर हम ईर्ष्या, घृणा और नकारात्मकता फैलाते हैं, तो वही हमें वापस मिलता है। इसलिए अपने विचारों, शब्दों और कार्यों को शुद्ध और सकारात्मक बनाना जरूरी है। 3, कर्म कैसे बदलें?
योगानंद जी हमें कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताते हैं जिनसे हम अपने जीवन के नकारात्मक कर्मों को बदल सकते हैं। सकारात्मक संकल्प लें। हर दिन खुद से कहें, मैं अपने जीवन को अच्छे कर्मों और सकारात्मक ऊर्जा से भरूंगा। ध्यान और आत्मनिरीक्षण करें। रोजाना ध्यान करने से हम अपने भीतर के दोषों को पहचान सकते हैं और उन्हें सुधार सकते हैं। सेवा और परोपकार करें। दूसरों की निस्वार्थ सेवा करने से हमारे पिछले कर्मों के प्रभाव कम हो सकते हैं। भगवान पर भरोसा रखें। जब हम अपने कर्मों के साथ ईश्वर की शरण में जाते हैं तो वे हमें सही मार्ग दिखाते हैं। 4 कर्म, ध्यान और ईश्वर की कृपा का संतुलन। केवल कर्म करने से ही सब कुछ नहीं बदलता, हमें ध्यान और ईश्वर की कृपा का भी सहारा लेना होगा। योगानंद जी कहते हैं कि ध्यान के माध्यम से हम अपनी आत्मा की शुद्ध ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं, जो हमारे कर्मों के प्रभाव को कम कर सकती है। ध्यान से हमारा मन शांत होता है और हम अपने जीवन के निर्णय अधिक स्पष्टता और बुद्धिमत्ता से ले सकते हैं। अब तक हमने जाना कि कर्म और भाग्य कैसे काम करते हैं और हम अपने कर्मों को सुधारकर अपने जीवन को नई दिशा कैसे दे सकते हैं। अगले भाग में हम जानेंगे कि परमहंस योगानंद जी मृत्यु और आत्मा के रहस्य के बारे में क्या कहते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और इस दिव्य ज्ञान से अपने जीवन को रोशन कीजिए। अब तक हमने जाना ध्यान और आत्मशक्ति का महत्व, कर्म और भाग्य को बदलने की शक्ति, सच्ची खुशी और शांति की खोज। आज हम मृत्यु और आत्मा के रहस्य पर चर्चा करेंगे। परमहंस योगानंद जी हमें सिखाते हैं कि मृत्यु एक अंत नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा का एक चरण मात्र है। मृत्यु एक नई शुरुआत। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि मृत्यु एक दरवाजा है जो हमें एक नई चेतना की ओर ले जाता है। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर और शाश्वत है। यदि हम जीवन में आध्यात्मिक अभ्यास करते हैं तो मृत्यु का अनुभव भयावह नहीं होगा, बल्कि यह हमें एक उच्चतर आयाम की ओर ले जाएगा। 2 जीवन और मृत्यु के बीच संतुलन। केवल मृत्यु के बारे में सोचना हमें जीवन की असली सुंदरता से दूर कर सकता है। इसलिए योगानंद जी हमें सिखाते हैं कि हमें हर दिन को एक नई संभावना की तरह देखना चाहिए और वर्तमान क्षण में जीना चाहिए। जब हम ध्यान, सेवा और प्रेम से भरा जीवन जीते हैं तो मृत्यु का कोई भय नहीं रहता। 3 आत्मज्ञान ही अंतिम लक्ष्य है। इस जीवन में हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य ईश्वर और आत्मा के प्रकाश को अनुभव करना है। जब हम अपने भीतर की शांति और दिव्यता को पहचान लेते हैं तब हमें किसी भी चीज का भय नहीं रहता, न मृत्यु का न दुखों का। ध्यान, प्रार्थना और सद्गुरु की कृपा से हम मुक्ति और आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकते हैं। निष्कर्ष, अपने जीवन को आध्यात्मिक प्रकाश से भरें। अब हम इस चर्चा के अंत तक पहुंच चुके हैं, लेकिन यह अंत नहीं है बल्कि एक नई शुरुआत है। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाएं हमें अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का मार्ग दिखाती हैं। कर्मों को सुधारें, ध्यान करें, ईश्वर की भक्ति करें और अपने जीवन को शांति और प्रेम से भरें। आपके लिए एक संदेश, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने विचार साझा करें। आगे भी हम इसी तरह की गहरी आध्यात्मिक शिक्षाएं लाते रहेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। आत्मज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय गुरुदेव।